क्या आप जानते हो कि रोज की जिंदगी में जो चीज हम सबसे साधारण समझकर खाते हैं, वही चीज अगर सही तरीके से ली जाए तो शरीर को बीमारियों से अमर कर सकती है? हाँ, वह है मूंगफली। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, भगवान ने प्रकृति के हर दाने में जीवन की शक्ति भरी है, पर मनुष्य अपनी अज्ञानता से उसे नष्ट कर देता है। मूंगफली इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। एक दिन एक साधक थका हारा योगानंद जी के पास पहुंचा। बोला, गुरुदेव, मेरा शरीर हमेशा थका रहता है, नींद आती है पर आराम नहीं, मन में बेचैनी रहती है, मैं क्या करूं? योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा शरीर नहीं थका है, तुम्हारा जीवन रस सूख गया है। जब भोजन में प्राण शक्ति नहीं रहती तो शरीर भी बोझ बन जाता है। साधक ने पूछा, गुरुदेव, तो मैं क्या खाऊं जिससे शरीर में स्थायी शक्ति आ जाए? योगानंद जी ने हाथ में एक मुट्ठी मूंगफली उठाई और बोले, ये छोटे छोटे दाने यही हैं प्रकृति के छिपे हुए अमृत कण। अगर इन्हें सही ढंग से खाया जाए तो जीवन भर कोई रोग पास नहीं आएगा। फिर उन्होंने कहा, अधिकतर लोग मूंगफली को तलकर, नमक डालकर या चाय के साथ खाते हैं, लेकिन यह तरीका शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर देता है, क्योंकि जब मूंगफली को तला जाता है तो उसका प्राकृतिक तेल, जो हृदय के लिए औषधि है, नष्ट हो जाता है, और जब नमक मिलाया जाता है तो वह शरीर की जल संतुलन शक्ति को बिगाड़ देता है। योगानंद जी बोले, सच्ची मूंगफली वही है जो जीवित है, जिसे पानी में भिगोकर सूर्य की किरणों में रखा जाए। जब वह फूल जाती है तो उसमें प्राण शक्ति जाग जाती है। तब वह केवल दाना नहीं रहती, वह जीवंत ऊर्जा बन जाती है। उन्होंने साधक को प्रयोग बताया, हर रात 10 से 15 मूंगफली के दाने पानी में भिगो दो। सुबह उठकर जब सूर्य की पहली किरणें तुम्हारे शरीर को छुएं, तब उन भीगे हुए दानों को शांत मन से धीरे धीरे चबाओ। प्रत्येक दाने को ऐसे खाओ जैसे तुम जीवन को निगल रहे हो। जब तुम उसे पूरी तरह चबाते हो तो वह ऊर्जा तुम्हारी हर कोशिका तक पहुंचती है। साधक ने पूछा, गुरुदेव, इससे क्या लाभ होगा? योगानंद जी बोले, जब मूंगफली भीगी होती है तो उसमें एंजाइम एक्टिविटी शुरू हो जाती है। यही प्रक्रिया उसे जीवंत बनाती है। जब वह तुम्हारे पेट में जाती है तो वही एंजाइम तुम्हारे पाचन को सशक्त बनाता है। इससे रक्त शुद्ध होता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और नसों की थकान मिट जाती है। और अगर तुम सर्दियों में यह प्रयोग करते हो, उन्होंने कहा, तो उसके साथ थोड़ा सा गुड़ खाओ। मूंगफली और गुड़ का मेल अमृत समान है। गुड़ रक्त को गर्म रखता है, मूंगफली शरीर को पोषण देती है। दोनों मिलकर हड्डियों को मजबूत करते हैं और शरीर में ऐसी स्फूर्ति भरते हैं कि उम्र बीतती है पर थकान नहीं आती। साधक ने वैसा ही करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब शरीर हल्का लगने लगा है। सुबह उठते ही मन में स्फूर्ति होती, भूख स्वाभाविक लगती और चेहरे पर चमक आने लगी। वह फिर योगानंद जी के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, यह तो चमत्कार है। पहले मैं थकान से लड़ता था, अब काम अपने आप होता है। योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, यह चमत्कार नहीं, यह प्रकृति का नियम है। जब तुम भोजन को जीवन के भाव से खाते हो तो वह तुम्हारे लिए औषधि बन जाता है। उन्होंने आगे कहा, मूंगफली का तेल रक्त वाहिनियों को चिकना रखता है। यह हृदय को सुरक्षित करता है, क्योंकि इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को पिघलाते हैं। जब तुम इसे भीगे रूप में खाते हो तो यह रक्त का प्रवाह सहज बना देता है। यही कारण है कि जो लोग नियमित रूप से मूंगफली खाते हैं, उन्हें हृदय रोग, कमजोरी या थकान नहीं होती। फिर उन्होंने एक रहस्य बताया, अगर किसी व्यक्ति का मस्तिष्क हमेशा थका रहता है, स्मरण शक्ति कमजोर है, तो उसे रोज सुबह 10 मूंगफली और 5 किशमिश साथ में खाना चाहिए। यह संयोजन दिमाग को तेल जैसा पोषण देता है। इससे मानसिक स्पष्टता आती है और विचार स्थिर हो जाते हैं। योगानंद जी ने कहा, मूंगफली का दूसरा लाभ यह है कि यह धरती तत्व का प्रतिनिधि है। इसका स्पर्श, इसका स्वाद सब स्थिरता पैदा करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति बेचैन, क्रोधित या तनावग्रस्त हो, वह अगर रोज सुबह इसे शांति से खाए तो उसका मन धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा, क्योंकि मूंगफली मन के असंतुलन को मिटाने वाली प्राकृतिक औषधि है। फिर उन्होंने सावधानी दी, पर याद रखो, संयम ही योग है। अगर तुम इसे अधिक खाओगे तो वही शक्ति तुम्हें भारीपन और आलस्य देगी। भोजन में जब सीमा होती है तभी वह दवा बनता है। साधक ने पूछा, गुरुदेव, क्या मूंगफली गरीब का मांस कहा जाता है? योगानंद जी हंसे, हाँ, क्योंकि यह प्रोटीन का खजाना है। 100 ग्राम मूंगफली में उतना प्रोटीन है
जितना एक अंडे में होता है, पर इसमें किसी जीव की हिंसा नहीं। यही तो सच्चा सात्विक आहार है, जो शरीर को पोषण दे पर आत्मा को शांत रखे। उन्होंने आगे कहा, अगर किसी के बाल झड़ रहे हों तो मूंगफली के तेल से नाभि में रोज 5 मिनट मालिश करो। नाभि शरीर का केंद्र है, वहीं से ऊर्जा चारों ओर फैलती है। मूंगफली का तेल वहां से पूरे शरीर में पोषण भेजता है। कुछ ही हफ्तों में बालों का झड़ना कम और चमक बढ़ने लगती है। साधक यह सब सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, गुरुदेव, इतने लाभ तो किसी औषधि में भी नहीं। योगानंद जी बोले, प्रकृति स्वयं सर्वोत्तम चिकित्सक है। मनुष्य भूल गया है कि उसके आसपास की चीजें ही अमृत हैं। उसने कृत्रिम औषधियों का सहारा लिया और प्रकृति से दूर चला गया। फिर उन्होंने कहा, एक और नुस्खा सुनो। अगर किसी को जोड़ों में दर्द या कमजोरी है तो मूंगफली, गुड़ और थोड़ा सा तिल एक साथ भूनकर रोज एक लड्डू बना लो। इसे सुबह खाली पेट खाओ और ऊपर से गुनगुना पानी पी लो। कुछ ही हफ्तों में शरीर की जकड़न दूर हो जाएगी और हड्डियों में लचीलापन आ जाएगा। योगानंद जी की आवाज अब धीमी थी, पर उसमें आत्मविश्वास का तेज था। जब मनुष्य अपने भोजन से जुड़ जाता है तो रोग दूर भागते हैं, पर जब वह केवल स्वाद के पीछे भागता है तो रोग उसका पीछा नहीं छोड़ते। मूंगफली का प्रयोग केवल शरीर नहीं, मन को भी शुद्ध करता है। उन्होंने अंत में कहा, मूंगफली को केवल खाने की वस्तु मत समझो, इसे ध्यान का साधन बनाओ। जब तुम इसे खाओ तो मन में यह भावना रखो कि मैं प्रकृति की जीवित ऊर्जा को ग्रहण कर रहा हूं। इस भावना से खाया गया भोजन औषधि बनता है। वही मूंगफली जब अनादर से खाई जाती है तो रोग का कारण बनती है। साधक ने गुरु के चरण छुए। उसने कहा, गुरुदेव, आज मुझे समझ में आया कि स्वास्थ्य केवल शरीर की स्थिति नहीं, बल्कि चेतना की अवस्था है। योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, हां पुत्र, और मूंगफली इसका साक्षात प्रतीक है। यह धरती से जुड़ी है, सस्ती है, पर जिसके भीतर असाधारण शक्ति है। जैसे एक साधक दिखने में सामान्य होता है, पर भीतर से वह प्रकाश का स्रोत बन सकता है। उन्होंने कहा, यदि तुम हर दिन 10 भीगी मूंगफली और 1 गिलास गुनगुना पानी से दिन की शुरुआत करते हो तो यह शरीर कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। यह जीवन की धारा को स्थिर रखेगा, रोगों को दूर रखेगा और मन को शांति देगा। साधक शांत होकर सुनता रहा। अब उसे विश्वास था कि मूंगफली केवल भोजन नहीं, एक जीवंत ध्यान है। कुछ महीने बीत गए। वही साधक जो पहले थकान और कमजोरी से परेशान था, अब दूर से ही पहचाना जाता था। उसके चेहरे पर एक चमक थी, आंखों में स्थिरता और चाल में आत्मविश्वास। जब वह फिर योगानंद जी के पास पहुंचा तो उनके चरणों में झुककर बोला, गुरुदेव, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। न थकान रहती है, न चिंता। ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई नई ऊर्जा बह रही हो। योगानंद जी ने शांत स्वर में कहा, यह मूंगफली की शक्ति नहीं, यह तुम्हारी जागरूकता की शक्ति है। तुमने भोजन को प्राण रूप में ग्रहण किया, इसलिए वह जीवन का स्रोत बन गया। फिर वे बोले, अधिकतर लोग भोजन को केवल पेट भरने का साधन समझते हैं। वे जो खाते हैं उसमें न भावना होती है, न कृतज्ञता। और जब कृतज्ञता नहीं होती तो भोजन का रस शरीर में नहीं उतरता। मूंगफली तब तक अमृत नहीं बनती जब तक मन शांत और कृतज्ञ न हो। फिर उन्होंने एक नए प्रयोग की बात की। अगर तुम चाहते हो कि यह शरीर लंबे समय तक बिना बीमारी के टिके रहे तो सप्ताह में 2 बार मूंगफली ध्यान किया करो। सुबह सूर्य की दिशा में बैठो, आंखें बंद करो और अपने सामने भीगी हुई मूंगफली रखो। फिर मन में कहो, हे प्रकृति, मैं तेरे जीवन को अपने भीतर आमंत्रित करता हूं। हर दाने को धीरे धीरे खाओ, बिना बात किए, बिना किसी और विचार के। महसूस करो कि तुम्हारे भीतर ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। उन्होंने कहा, यह केवल भोजन नहीं, यह ध्यान का रूप है। जब तुम मूंगफली खाते हो तो उसका स्वाद, उसकी गंध, उसका स्पर्श सब तुम्हारे मस्तिष्क की तंत्रिकाओं को संतुलित करता है। इस क्षण में तुम न केवल ऊर्जा पा रहे हो, बल्कि तुम्हारी मानसिक तरंगें भी शांत हो रही हैं। साधक ध्यानपूर्वक सुन रहा था। योगानंद जी आगे बोले, मूंगफली में ट्रिप्टोफैन नामक तत्व होता है जो शरीर में सेरोटोनिन बनाता है, वही हार्मोन जो मन को प्रसन्न और स्थिर रखता है। जो व्यक्ति रोज थोड़ी मात्रा में भीगी मूंगफली खाता है उसका मन चंचल नहीं होता। चिंता, उदासी, बेचैनी धीरे धीरे मिटती जाती है। फिर उन्होंने कहा, और अगर किसी को नींद नहीं आती तो सोने से पहले 5 मूंगफली और आधा गिलास गर्म दूध लो।
दूध में जब मूंगफली की ऊर्जा मिलती है तो वह शरीर को हल्का और मन को गहरा आराम देती है। यह योगियों का पुराना उपाय है। योगानंद जी ने साधक को आगे समझाया, तुम देखो, शरीर 3 शक्तियों पर चलता है, वायु, अग्नि और जल। जब इनमें असंतुलन होता है तब रोग जन्म लेते हैं। मूंगफली इन तीनों का संतुलन साधती है। इसका तेल शरीर की अग्नि को स्थिर रखता है, इसका प्रोटीन मांसपेशियों को स्थायित्व देता है और इसके खनिज रक्त को शुद्ध करते हैं। अगर किसी को बार बार थकान, चक्कर या ब्लड प्रेशर की समस्या हो तो रोज 10 मूंगफली में 1 चम्मच शहद मिलाकर खाओ। यह रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाती है और शरीर के भीतर नई ऊर्जा जगाती है। उन्होंने कहा, मूंगफली में ऐसा मैग्नीशियम होता है जो नसों की जकड़न और मानसिक तनाव को मिटाता है। जो लोग दिन भर मानसिक कार्य करते हैं, जिनका मस्तिष्क थकता है, उन्हें मूंगफली वरदान है। यह दिमाग को ठहराव देती है और मन में स्पष्टता लाती है। फिर योगानंद जी ने एक रहस्य बताया, अगर तुम शरीर के साथ साथ आत्मा की ऊर्जा को भी स्थिर करना चाहते हो तो मूंगफली को खाने से पहले उसे अपने हृदय के पास रखो, आंखें बंद करो और कुछ क्षण मौन रहो। जब तुम उसे खाओगे तो वह केवल भोजन नहीं रहेगा, वह प्राण बन जाएगा। साधक ने पूछा, गुरुदेव, क्या यह सच है कि मूंगफली हृदय के लिए सर्वोत्तम है? योगानंद जी बोले, हाँ, क्योंकि इसमें जो तेल है वह हृदय की रक्षा करता है। यह रक्त को पतला रखता है, जिससे हृदय पर बोझ नहीं पड़ता। कई देशों में डॉक्टरों ने इसे हृदय का अन्न कहा है, लेकिन याद रखो, इसे कभी तलो मत, क्योंकि गर्म करने से इसकी जीवन शक्ति मर जाती है। उन्होंने कहा, अगर कोई हृदय रोगी है तो उसे रोज 8 से 10 भीगी मूंगफली और 1 खजूर सुबह खाना चाहिए। यह संयोजन रक्त में पोषण देता है और हृदय की धड़कन को संतुलित रखता है। कुछ हफ्तों में व्यक्ति महसूस करेगा कि उसकी सांसें गहरी और सहज हो गई हैं। फिर योगानंद जी ने मूंगफली के और गहरे रहस्यों की चर्चा की। देखो, मूंगफली में जो तेल है वही शरीर का स्नेह बनता है। जब शरीर में स्नेह होता है तो मन में करुणा आती है। यही कारण है कि जो व्यक्ति संतुलित मात्रा में मूंगफली खाते हैं, उनके स्वभाव में शांति और मधुरता आती है। यह अन्न केवल शरीर नहीं, स्वभाव भी गढ़ता है। साधक ध्यानपूर्वक सुनता रहा। योगानंद जी बोले, पर एक बात याद रखो, मूंगफली तभी वरदान बनेगी जब उसे संयम से लिया जाएगा। अधिक मात्रा में खाने से यह भारीपन दे सकती है, खासकर गर्मी के मौसम में। गर्मी के दिनों में इसे कम मात्रा में खाओ या नींबू के रस के साथ लो, इससे इसका ताप कम होता है। उन्होंने कहा, अगर किसी को पाचन की समस्या हो तो मूंगफली को रात में भिगोकर सुबह उसमें थोड़ा अदरक और काली मिर्च मिलाकर खाओ। यह मिश्रण पाचन की अग्नि को जागृत करता है और गैस या कब्ज को मिटाता है। यह साधकों का बहुत पुराना उपाय है। फिर उन्होंने मनोभाव से कहा, प्रकृति का नियम सरल है। जो अन्न प्रकृति के निकट है वही सबसे शक्तिशाली है। मूंगफली मिट्टी के भीतर जन्मती है, इसलिए उसमें धरती की स्थिरता है। जो व्यक्ति इसे संतुलन से खाता है, उसका मन भी धरती की तरह स्थिर हो जाता है। यही कारण है कि योगी लोग मूंगफली या तिल को अपने आहार में विशेष स्थान देते हैं। साधक ने पूछा, गुरुदेव, क्या इससे आध्यात्मिक साधना में भी सहायता मिलती है? योगानंद जी मुस्कुराए, हाँ पुत्र, क्योंकि शरीर साधना का मंदिर है। जब यह स्वस्थ और संतुलित होता है तभी ध्यान गहरा होता है। मूंगफली शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा देती है, जिससे शरीर हल्का और मन केंद्रित होता है। यही कारण है कि ध्यान के पहले थोड़ी मात्रा में भीगी मूंगफली और गुनगुना पानी लेना बहुत लाभदायक है। फिर उन्होंने कहा, अगर किसी को बार बार ठंड लगती है, हाथ पैर ठंडे रहते हैं, तो सर्दियों में रोज मूंगफली और गुड़ का मिश्रण सुबह खाओ। यह रक्त में गर्मी बढ़ाता है, जिससे शरीर ठंड से बचा रहता है। यह प्राकृतिक ढाल है, बिना दवा के, बिना खर्च के। साधक ने नम्रता से पूछा, गुरुदेव, क्या मूंगफली वाकई रोगों से बचा सकती है? योगानंद जी ने कहा, हाँ पुत्र, क्योंकि रोग तब आते हैं जब शरीर की ऊर्जा घट जाती है। मूंगफली ऊर्जा का भंडार है। यह रक्त में नई कोशिकाएं बनाती है और शरीर की मरम्मत प्रक्रिया को तेज करती है। जो व्यक्ति इसे नियमित खाता है, उसका शरीर रोगों को आने से पहले ही पहचान कर उनसे लड़ लेता है। फिर उन्होंने गहरे स्वर में कहा, मूंगफली केवल शरीर को नहीं, मन को भी स्थिर करती है। यह व्यक्ति के भीतर धैर्य और शक्ति दोनों जगाती है। इसलिए जो साधक कठिन तपस्या करते हैं, वे इसका सेवन अवश्य करते हैं।
यह अन्न उन्हें बाहरी और आंतरिक दोनों दृढ़ता देता है। योगानंद जी ने अंत में कहा, अब तुम समझ गए कि स्वास्थ्य कोई रहस्य नहीं बल्कि एक सादगी है। मूंगफली जैसी साधारण चीज भी अगर श्रद्धा और संयम से खाई जाए तो शरीर को जीवन भर रोग मुक्त रख सकती है, पर अगर वही चीज स्वाद के लिए खाई जाए तो वही शक्ति रोग बन जाती है। साधक ने प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ में आया कि भोजन में केवल पोषण नहीं, प्राण है। जब प्राण के साथ खाया जाए तो मूंगफली भी अमृत बन जाती है। योगानंद जी बोले, यही सत्य है पुत्र। जिस दिन मनुष्य अपने भोजन से प्रेम करना सीख जाएगा, उस दिन से रोग समाप्त हो जाएंगे। भोजन तब केवल खाना नहीं रहेगा, वह प्रार्थना बन जाएगा। साधक के चेहरे पर अब वह मुस्कान थी जो किसी औषधि से नहीं, केवल आत्मिक अनुभव से आती है। वह चला गया, पर उसके जीवन में वह एक साधारण सी मूंगफली अब स्वास्थ्य और चेतना का प्रतीक बन चुकी थी। एक दिन वही साधक दोबारा योगानंद जी के आश्रम पहुंचा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था और शरीर में एक अद्भुत चमक। उसने कहा, गुरुदेव, अब तो मूंगफली ने जैसे मेरे जीवन का रूप ही बदल दिया है। मैं पहले थका रहता था, मन बोझिल रहता था और छोटी छोटी चीजों से चिड़चिड़ा हो जाता था। अब शरीर हल्का लगता है, मन शांत है और नींद गहरी आती है। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, इतनी साधारण मूंगफली में इतनी शक्ति आखिर आती कहां से है? योगानंद जी हल्के से मुस्कुराए और बोले, जब धरती किसी बीज को जन्म देती है तो उसमें ईश्वर की चेतना का अंश होता है। मूंगफली धरती के सबसे गहरे पोषक तत्वों को सोखकर बनती है, इसलिए इसे धरती का आशीर्वाद कहा जाता है। यह न केवल शरीर को ऊर्जा देती है बल्कि मन में स्थिरता भी लाती है। परंतु इसका असर तभी होता है जब इसे सही भावना और सही तरीके से खाया जाए। उन्होंने साधक को समझाया, लोग मूंगफली को तलकर, नमक मसाले डालकर या मिठाई में डालकर खाते हैं, पर असली लाभ तभी मिलता है जब इसे भिगोकर सुबह के सूरज की किरणों में धीरे धीरे चबाकर खाया जाए। तब यह साधारण दाना प्राणिक भोजन बन जाता है। यह भोजन केवल पेट नहीं भरता, यह आत्मा को भी तृप्त करता है। योगानंद जी ने आगे कहा, अगर तुम इसे प्रतिदिन श्रद्धा के साथ खाओगे तो यह शरीर की 7 धमनियों को शुद्ध करेगा। यह रक्त को गाढ़ा नहीं बल्कि मजबूत बनाएगा। और जो व्यक्ति मूंगफली को शहद या गुड़ के साथ लेता है, उसका शरीर कभी ठंड या कमजोरी से नहीं घबराता। वह साधक ध्यान से सुन रहा था। योगानंद जी ने एक और रहस्य बताया, मूंगफली में प्रोटीन तो है ही, पर उसके साथ जीवित ऊर्जा भी है। यही कारण है कि मजदूर वर्ग इसे खाते हैं और भारी मेहनत के बाद भी थकते नहीं। जो लोग दिन भर मानसिक कार्य करते हैं, उन्हें भी मूंगफली मानसिक स्थिरता देती है। यह मस्तिष्क को निरंतर ऊर्जा देती है और ध्यान की अवस्था को गहरा बनाती है। फिर उन्होंने बताया, अगर कोई व्यक्ति हर सुबह खाली पेट 15 भीगी मूंगफली और एक छोटा टुकड़ा गुड़ लेता है तो उसका रक्तचाप संतुलित रहता है, उसका हृदय मजबूत होता है और उसकी त्वचा पर अद्भुत निखार आता है। यह नुस्खा केवल शरीर नहीं, आत्मा तक को शुद्ध करता है। योगानंद जी ने अपने शब्दों में कहा, जो मूंगफली को केवल भोजन समझता है वह उसका आधा लाभ ही ले पाता है, पर जो इसे ईश्वर की कृपा समझकर ग्रहण करता है उसे यह अमृत समान परिणाम देती है। यह छोटी चीज है पर इसका प्रभाव असीम है। कुछ अद्भुत नुस्खे जो योगानंद जी ने बताए। 1. हड्डियां और जोड़ों के दर्द के लिए सुबह खाली पेट 12 भीगी मूंगफली के साथ 1 चम्मच तिल और थोड़ा सा गुड़ खाइए। ऊपर से गुनगुना पानी पीजिए। हफ्ते भर में जोड़ों का दर्द और सूजन घटने लगेगी। 2. त्वचा और बालों के लिए मूंगफली में मौजूद बायोटिन और विटामिन ई त्वचा की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करता है। रोजाना 1 मुट्ठी मूंगफली और 1 चम्मच नारियल तेल में पकी मूंगफली का सेवन बालों के लिए अत्यंत लाभकारी है। 3. कमजोरी और थकान के लिए मूंगफली प्लस शहद प्राकृतिक ऊर्जा ड्रिंक। जो लोग बार बार थकान महसूस करते हैं वे सुबह मूंगफली और 1 चम्मच शहद लें। इससे मस्तिष्क और शरीर दोनों में ऊर्जा बढ़ती है। 4. हृदय रोग से बचाव। मूंगफली में मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो हृदय की रक्षा करते हैं। हर दिन थोड़ी मात्रा में मूंगफली का सेवन हृदय को मजबूत बनाता है। 5. मधुमेह में लाभ। मूंगफली का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। यह रक्त शर्करा को अचानक नहीं बढ़ाती, परंतु इसे सादा या भिगोकर ही लें। तली हुई मूंगफली से परहेज करें।
एक बार योगानंद जी ने सभा में कहा, मनुष्य हमेशा बड़े चमत्कार की तलाश में रहता है, पर उसे यह नहीं दिखता कि सच्चा चमत्कार उसकी रसोई में ही छिपा है। मूंगफली, तिल, गुड़, ये सब प्रकृति के सजीव आशीर्वाद हैं। अगर तुम इनका सही उपयोग सीख जाओ तो दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक वृद्ध शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या मूंगफली खाने से लंबी उम्र भी मिलती है? योगानंद जी बोले, लंबी उम्र तो शरीर को शुद्ध रखने से मिलती है और मूंगफली वही करती है। यह रक्त को विषमुक्त करती है, शरीर की कोशिकाओं को नई ऊर्जा देती है और मन को प्रसन्न रखती है। जब शरीर और मन दोनों संतुलित हों, तभी जीवन लंबा और शांतिपूर्ण होता है। उन्होंने आगे कहा, अगर तुम रोज सुबह 10 से 15 भीगी मूंगफली और 1 गिलास गुनगुना पानी से दिन की शुरुआत करते हो, तो यह न केवल शरीर को बल देता है, बल्कि मन को स्थिरता भी देता है। यह नाश्ता नहीं, यह साधना है। फिर उन्होंने कहा, जो व्यक्ति मूंगफली खाकर कृतज्ञता से धन्यवाद ईश्वर कहता है, वह उसके भीतर छिपे दिव्य ऊर्जा को जगाता है। यही वह शक्ति है जो उसे मरते दम तक रोग मुक्त रखती है। कुछ महीनों बाद वही साधक गांव लौटकर सबको यह सिखाने लगा, मूंगफली खाना केवल पेट भरना नहीं, यह जीवन को ऊर्जा देना है। अगर तुम इसे सही तरीके से खाओगे तो तुम्हारा शरीर कभी बीमार नहीं पड़ेगा। अब गांव में सुबह का दृश्य बदल गया था। बच्चे, बूढ़े और युवा, सबके हाथों में भीगी मूंगफली थी। किसी के पास गुड़, किसी के पास शहद। लोग खेतों में जाते हुए भी मूंगफली खाते और मुस्कुराते हुए कहते, अब हमें दवा की जरूरत नहीं, गुरुदेव की मूंगफली ही हमारा अमृत है। धीरे धीरे वह साधारण मूंगफली एक आंदोलन बन गई, प्रकृति से जुड़ने का आंदोलन। लोग समझ गए कि असली स्वास्थ्य न दवा में है, न अस्पताल में, वह तो सादगी, संतुलन और श्रद्धा में है। योगानंद जी ने अंतिम बार कहा, मूंगफली को केवल दाना मत समझो, यह धरती की तपस्या है। जो इसे प्रेम से ग्रहण करता है, उसका शरीर स्वस्थ, मन शांत और आत्मा प्रसन्न रहती है। और यह वचन उस साधक के हृदय में अमिट हो गए। अब वह जान चुका था कि अमृत किसी दुर्लभ पर्वत पर नहीं, बल्कि उसी मिट्टी में है जहां मूंगफली उगती है।